श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। पद राजीव बरनी नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसई जिन माही। बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण लोकों को तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सर तो दोबारा से गलत हो गया। इसको ठीक है। मैं काट दूंगी, तुम भी काट लेना। चरण कमल होता, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था। चलो ये दोबारा से ओके। बोलो। पार्ट 47। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। पद राजीव बरनि नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसई जेन माही। बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजई गुण खानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्मानी। भृकुटि बिलास जासु जग होई, राम बास दिसि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती है, तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूप शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टेक रहे नैन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मन शतरूपा नेत्रों के पट रोके हुए एकटक रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हर्ष बिबस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निदान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानि। मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरजु बोली मृदु बानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनकामनाएं पूरी हो गई। एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम्हें देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है।
जथा दरिद्र विबुधर तरु पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मांगु निपुह मोहि, मोरे नहीं अदे कछु तोहि। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव, चाहू तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, ममस्तु करुणा निधि बोले, आपु सरिस खोजऊं कह जाई, निप तब तनै होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूपई बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बरु जोरु चितोरे, जो बरुनाथ चतुर निप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होती ठिठाई, जदपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जाने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु पवन, पुनि सोई जे निज भगत नाथ, तब अहि जो सुख पावहि जो गति लय। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है। मैं तो यह मानती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज वन हैं, वे जो सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमें कृपा करि देहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति और वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बच रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कछु रुचि तुम रे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना।
मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहऊँ बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारी अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूड कहे किन को। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। अपने चरणों में, आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। अस बरु मांगी चरण गहि रहूं, एवमस्तु करुणा निधि कहऊँ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी में जाकर वास करो। तह करी भोग विशाल तात, गए कछु काल पुनि। हो हूँ अवध भुआल तब, मैं होब तुम्हार सुत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे तात, वहां बहुत से भोग भोग कर तुम काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे। तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। जय सिया राम। जय सिया राम।